वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो गाइस। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, थंबनेल में आप लोगों को दिख जाएगा और यहाँ पे बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है। स्टोरी राइटिंग के साथ आया हूँ मैं आज का इस वीडियो लेकर। और इस वीडियो के वेटेज की बात करें तो बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी क्वेश्चन का है तो वो है स्टोरी राइटिंग का। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्क्स में पूछा जाता है ये। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या होनी चाहिए अच्छी टेक्निक आपकी, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे, किस तरीके की स्टोरी आप लिखें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, और क्या गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू राइट इट, लिखे कैसे, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क इन स्टोरी, स्टोरी में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए। 10 मार्क का क्वेश्चन है और ये वीडियो ना सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए है। आपको रिमाइंड करा दूं कि दिस वीडियो विल आल्सो हेल्प 6 to 10 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टोरी लिखने के सबसे बेस्ट वे के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा। सो आप ये ना समझिए कि ये वीडियो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए है। दिस वीडियो विल बेनिफिट 6 to 10th स्टैंडर्ड ऑल स्टूडेंट। मेथड वही है, टेक्निक वही है, जस्ट ओनली डिफरेंस इज ऑफ कंटेंट। वेयर इन 10th स्टैंडर्ड you have to maintain 2 to 250 words, 200 to 250 words, while in 6 to 8 standard if it is asked, then you will have to restrict your story from 100 to 150 word। खाली कंटेंट की जो लिमिट है वही चेंज करनी है, अदरवाइज सभी रूल्स और रेगुलेशंस सेम है। ये जो वीडियो होगा ये 9th, 10th, 11th और 12th सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट दे शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, देन ओनली दे विल गेट द आइडिया हाउ टू स्टार्ट a good story for 6 to 8 especially, and for 9th and 10th they will be getting an idea how to represent it so that they will get maximum mark in the board exam, especially for 10th standard। अगर बात करता हूं मैं सबसे पहले कुछ की एलिमेंट्स की। स्टोरी राइटिंग में की एलिमेंट्स मतलब जो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, the things which you have to observe very carefully, very wisely। कुछ पॉइंट जो मेन मुझे लगे हैं, जो स्टोरी के सबसे मेन पार्ट होते हैं, वो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं कैरेक्टर की। अच्छा, कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर मींस नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ प्लेयर्स दोज हु आर प्लेइंग द स्टोरी, जो स्टोरी में पूरी तरह से मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं। दोज कैरेक्टर्स शुड बी डिफाइंड वेरी क्लियरली बिफोर राइटिंग। स्टोरी आप लिख रहे हैं तो आपको बता दूं, 2 टाइप की स्टोरी आपको पूछी जाती है। इन वन, हिंट्स विल बी गिवन, क्लूज दिए होंगे, एंड देन यू हैव टू फ्रेम द स्टोरी। अगर आप क्लूज सारे पढ़ लेते हो, सारे क्लूज अगर आप पढ़ते हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू प्लॉट द स्टोरी। स्टोरी को प्लॉट करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैं आगे यहाँ बात करूंगा थर्ड पॉइंट में। उसके बाद दूसरे टाइप की जो स्टोरी होती है, इन दैट बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, पार्ट ऑफ द स्टोरी इज गिवन एंड देन यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू राइट। आपको इमेजिन करके लिखना है। मीन्स यहां पर क्लूज नहीं है, ओनली द बिगिनिंग इज गिवन, रेस्ट होल पार्ट यू हैव टू इमेजिन। बाकी का जो पार्ट है वो आपको इमेजिन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि हाउ यू प्लॉट द स्टोरी। ओके, प्लॉटिंग पे आए उससे पहले जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, along whom or along the main, if more than one characters are the main characters, so to whom the whole story will revolve, किसके आसपास पूरी स्टोरी घूमेगी। तो उस कैरेक्टर को आप पहले आइडेंटिफाई करिए, एंड बिफोर राइटिंग यू नीड टू मेक इट वेरी श्योर that the particular person, the main character of your story should be identified by the reader। जब आप वो पढ़े रीडर, तो वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझ में आना चाहिए, which means that never include too many characters so that reader may get confused that which is the main one। मतलब इतने सारे अगर आप कैरेक्टर डाल देंगे स्टोरी में तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। एलओसी कारगिल जैसी मूवी बन जाएगी जहां पे इतने हीरो हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मेन कौन है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मींस स्टोरी वाज ऑन द, जो मूवी वाज ऑन अ पैट्रियोटिक थीम, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, आपको कन्वे क्या करना चाहता हूं मैं, मैसेज मेरा ये गलत ना ले,
कि यू नीड नॉट टू इंक्लूड टू मेनी कैरेक्टर्स, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स आप इन्वॉल्व ना करिए स्टोरी में कि स्टोरी कंफ्यूजिंग हो जाए। ओके, सेकंड बात करूं सेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग? देखो कोई भी चीज हमें, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कुकिंग। जब आप कोई चीज बनाने जाते हैं किचन में, तो बिफोर मेकिंग, उसे बनाए उससे पहले आप करते हैं कि सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली सेट रहे। मतलब बनाते वक्त आपको भागना ना पड़े कि ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ। यू नीड टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, क्या क्या कहाँ पर है आपको पता है। सो दिस इज व्हाट फॉर द स्टोरी ऑल्सो। बिफोर राइटिंग द स्टोरी, टेक अ पॉज, थिंक फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक सोचिए कि है क्या ये, व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट एंड व्हाट आई एम गोना डिस्क्राइब, मैं क्या डिस्क्राइब करना चाहता हूं। तो आपके स्टोरी का जो विजन होगा वो क्लियर होगा कि ये करना है मुझे, ये होगा मेरी स्टोरी का फ्लो। आगे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ माय स्टोरी। तो वो आपको बिगिनिंग से एंडिंग तक पूरी स्टोरी की सेटिंग आपको प्रॉपर्ली बना के रखनी है। कहीं पर भी आपका ग्रिप, it should not look like that you are losing your grip from your story, otherwise reader may get bore हो सकता है और he may not read your story. Okay, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोरी का ये भी होता है कि your story should always attract the reader to read to the next part. So you should always make sure that कि every time you're writing the story, you are creating some kind of suspense that is leading the reader to read the next part of the story. थर्ड की बात करूं, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग क्या होता है? ये बहुत गैंगस्टर में ये बहुत यूज होता है, मोहरे बिछाना, कैसे घेरना है सबको। यहाँ पे स्टोरी में क्या है कि आपने मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, आपको पता है किन किन चीजों को रखना है, सेटिंग कर ली सब कुछ, किसको क्या काम देना है। व्हाट डज इट मीन बाय स्टोरी? किसको क्या काम देने का मतलब हुआ कि योर मेन कैरेक्टर शुड स्टार्ट द स्टोरी, आपका मेन कैरेक्टर स्टोरी स्टार्ट करे एंड देन अकॉर्डिंग टू द फ्लो, जैसा फ्लो जा रहा है अकॉर्डिंगली योर रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी शुड गो। तो वो होगी प्रॉपर प्लॉटिंग। ऐसा ना होना चाहिए कि पहले आपने बिगिनिंग कर दी एंड समवेयर इन द मिडल यू लॉस्ट योर कंट्रोल, फिर आप एंडिंग का पार्ट बीच में लेकर आ गए एंड व्हेन यू आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी यू गेट कंफ्यूज कि अब मैं एंडिंग में क्या करूं। So it becomes very important for you to plot the story in such a way कि वो आपने पहले गेम आती थी जिसमें ऊपर से वो ब्लॉक्स आते थे और आपको प्रॉपर्ली अरेंज करने होते थे। अगर ब्लॉक्स प्रॉपर नीचे आने तक सेट नहीं किए तो आपका हाउस बन के रेडी नहीं होता था। प्लॉटिंग का भी मतलब वही है, आप जब स्टोरी को लिख रहे हैं, योर स्टोरी शुड गो इन सच अ फ्लो दैट वो एक एक के बाद एक ब्रिक्स की तरह काम करे एंड एट द एंड द होल वॉल विल बी रेडी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? वैसे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो नॉर्मली झगड़ा और वो सब होता है, मतभेद जिसको कहते हो, बट यहां कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्टोरी में क्या मतलब डिस्क्रिप्शन जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है या स्टोरी क्या है, एंड व्हाट कंक्लूजन यू आर गिविंग, क्या कंक्लूजन दे रहे हो आप स्टोरी के लिए। बिगिनिंग जब हुई तो दैट लाइक यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉय हु वाज वेरी पुअर बट ही वर्क वेरी हार्ड एंड रेशनली ही ऑकेजनली धीरे-धीरे ही बिकम वेरी रिच। तो जहां से उसकी पॉवर्टी की स्टोरी स्टार्ट हुई है, जहां से वो धीरे-धीरे अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, तो ये प्लॉटिंग जो आपने की है वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहां से उसने अपने लाइफ को नया टर्न दिया है, that you need to describe in the story. So कहने का मतलब क्या है कि whenever you are writing the story, what is the main problem and what is the conclusion, you need to justify both the statement. दोनों statement जो है वो properly justify होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पर सब भूल कर जाते हैं कि स्टार्टिंग में तो नया नया जोश रहता है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड, बट समवेयर इन द डाउन इन द मिडल में जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और प्लॉटिंग में हमें समझ नहीं आता हाउ टू प्लॉट द स्टोरी एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी बिकम वेरी कंफ्यूज कि हमारी स्टोरी का थीम क्या था, हम थीम से ही भटक जाते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर थीम यू हैव चूजन, आपकी स्टोरी अगर मोरल स्टोरी है, इन शॉर्ट आपकी स्टोरी क्या मैसेज कन्वे कर रही है, व्हाट इज द कंक्लूजन यू ब्रिंग अबाउट फ्रॉम द स्टोरी, that becomes very important when the reader should read your story, he or she should come out with a conclusion कि इस स्टोरी को पढ़ के मुझे ये चीज सीखने को मिली। So these all are the 5 key element of the story जो आपके हर एक स्टोरी के पार्ट होते हैं, which you have to define very clearly, बहुत ध्यान से इन्हें बताना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप इन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, तो क्या गलतियां आप नहीं करें जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। सो चलिए उसके बारे में भी वन वन करके डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द की एलिमेंट्स, डिस्कस करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेयर स्टूडेंट मेक मिस्टेक, जहां पे स्टूडेंट से मिस्टेक होती है और जहां पर उनके मार्क्स कटते हैं, we need to discuss about those points also. I know these points I can help you out, but unless and until you will not get a practical example, you will not be able to understand. I'll do that, वो भी करेंगे हम। So सबसे पहले पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है लेस कैरेक्टर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कैरेक्टर में आपसे डिस्कस किया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ राइटर ऑफ अ स्टोरी to make sure very clearly into the mind of the reader who is the main character of the story, कौन है, which is the main character, कौन है main character या characters ज्यादा है तो। but बहुत important, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये हो जाता है कि not to include too many character that it becomes too confusing for the reader to understand which is the main character of the story। इतने ज्यादा character आ गए, समझ ही नहीं आ रहा है कि main कौन सा है। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर वेरी क्लियरली। लिखने से पहले आप पहले यू मेक श्योर, जब आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन यू प्लॉटिंग। व्हेन यू आर प्लॉटिंग योर स्टोरी, मेक श्योर दैट ये मेरे ये होंगे, इनका काम ये होगा, इनका काम ये होगा, हियर आई विल यूज दिस, हियर आई विल यूज दिस, लाइकवाइज। सो बाय डूइंग दैट यू विल डिक्रीज द साइज ऑफ मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर। जितने कैरेक्टर हैं उनको आप कम कर सकेंगे। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें पता है, ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। द थिंग विच लुक्स नाइस, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। सो योर हेडिंग, आपका टाइटल जो होता है वो बहुत ही कैची होना चाहिए, आई कैचिंग, मतलब देखने के बाद रीडर शुड बी अट्रैक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2-3 लाइन। जब आपका वो टाइटल पढ़े तो उतने से ही उसे ये लग जाना चाहिए कि कुछ तो है, लेट्स रीड। रिमेंबर, अभी मैं आपकी वेटेज के बारे में जब डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस विद यू, इसके मार्क्स होते हैं, हेडिंग के मार्क्स हैं। अगर आप जितने ज्यादा कैची और बेस्ट हेडिंग दे पाते हो, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट पोर्शन। ओके, देन थर्ड पॉइंट, ऑफ कोर्स एवरी स्टोरी दैट इज गिवन हैज अ मॉरल। हर स्टोरी का एक मॉरल होता है, और अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। बिकॉज थीम में हमने डिस्कस किया, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी व्हाट यू हैव अर्न्ड, व्हाट यू हैव लर्न, दैट शुड बी वेरी क्लियर, देन ओनली द पर्पस ऑफ रीडिंग इज फुलफिल्ड। तभी पढ़ने का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा, ठीक है। सो योर मोरल ऑफ द स्टोरी शुड बी वेरी क्लियर टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी पढ़ने के बाद मॉरल्स पूरा क्लियर होना चाहिए। देन कमिंग टू द फोर्थ वन, जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू वर्ड लिमिट। अगर 6 to 8 के स्टूडेंट लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके लिए सिर्फ 5 to 7 मार्क्स का आता है, सो द वर्ड लिमिट इज 100 to 150 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं जाए। 9th 10th और 11th 12th के स्टूडेंट लिख रहे हैं तो उनके लिए लिमिट है 200 to 250 वर्ड। सो दे शुड आल्सो मेक दिस थिंग इन देयर माइंड वेरी क्लियर दैट माय स्टोरी शुड नॉट इंक्रीज अबव 250। सो आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में सब कुछ कह देना है। मतलब यहाँ पर आपका राइटिंग का टैलेंट टेस्ट होता है कि यू हैव टू यूज लेस कैरेक्टर, कैची हेडिंग भी देनी है, यूजिंग द प्रॉपर वर्ड लिमिट के साथ यू हैव टू प्रोड्यूस द बेस्ट, मींस यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज गिविंग मैक्सिमम आउटपुट, दैट लीड टू गेटिंग यू मैक्सिमम मार्क्स। सो शॉर्ट एंड क्रिस्पी, दैट मींस आपकी स्टोरी जो होनी चाहिए वो एक्साइटिंग होनी चाहिए, शॉर्ट हो। इट शुड नॉट लाइक कि 2 पेज का मींस 2 स्टोरी लिख डालो, पूरी बुक लग जाए तो लगे ये तो नॉवेल लिख डाला हुआ है। It should not be like that. ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be according to the word limit, but in that you have to put points that make your story little bit delicious. थोड़ा उसको crispy बनाए। Crispy बनाए in the sense interesting बनाए। बात करता हूँ लैंग्वेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहने के लिए कि सर सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे देन फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट हाउ, बिकॉज वी गेट मार्क्स फॉर आवर राइटिंग, और हम बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई आवर फर्स्ट लैंग्वेज। या आई अंडरस्टैंड simple language, which means that you need not to make the things very complex, that repetition of the sentences should not be there.
you when you get confused, जब आप confused हो जाते हैं माइंड में, so you start repeating the words. एक ही वर्ड्स आप बार बार रिपीट ना करें. use the word properly so that you should form most of the sentences in a proper sequence में जाए. So simple sentences होने चाहिए that should give an impact on the reader's mind, because make sure that everybody is not so much of literate, because you have to take care everybody. आपको सभी को ध्यान में रख के देना है. If I'll start recording this lecture only in continuously English में बोलता जाऊं, तो that you can read out somewhere in the book also given, और बहुत शायद मुझसे अच्छा explain करके दिया होगा. But why I'm using my रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का यही रीजन है कि यू शुड गेट एन आइडिया. जो पढ़ रहे हो वो समझ में भी तो आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टडी. सो यू हैव टू यूज योर सिंपल लैंग्वेज व्हिच शुड पुट एन इंपैक्ट ऑन योर स्टोरी. देन ये हमने यहाँ डिस्कस किया कॉन्फ्लिक्ट एंड प्लॉटिंग में. अगर फ्लो नहीं है, मींस आपने स्टार्टिंग किया कि हीरो जो है वो मींस ही इज बॉर्न, अभी उसका जन्म हुआ है और वो अभी खेल ही रहा है, और सडनली आप आ गए कि हीरो की डेथ हो गई. मींस इट्स टू फनी, मतलब ये तो हो जाएगा, दिस इज सीरियस फुलिशनेस. मींस यू हैव टू गो प्रॉपर चैनल वाइज कि पहले वो ही वाज बॉर्न, देन धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, देन ही वेंट टू कॉलेज एंड ऑल दैट, एंड फाइनली ही रीच टू द विलन एंड ऑल दैट, एंड हैप्पी एंडिंग जो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में होती है. Here also it becomes very important for you whenever you are describing your story, the flow of the story should go in such a sequence that after reading that a reader should have clear mindset, this happened first, then this, then this, then this, and by this the story ended. Okay, and the second last point, because we are writing in English, so it becomes very important to use the proper tense. Well, as story goes on, because if you are describing any past incidents, so it becomes very important to use past tense. It can be active and passive both. एक्टिव और पैसिव दोनों में हो सकता है, बट एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप एक्टिव पैसिव में किसी भी सेंटेंसेस में लिख रहे हैं, टेंस शुड बी करेक्ट टेंस होना चाहिए. नीडलेस टू से स्पेलिंग एरर बोलने की जरूरत नहीं है कि स्पेलिंग एरर पे आपको ध्यान देना है. एंड लास्ट वन, अंत भला तो सब भला. A happy ending in the sense that your ending should be in such a way that after reading the above part of the story, ऊपर की पार्ट पढ़ने के बाद reader should get clear idea कि ये हमारी स्टोरी का end. Otherwise, if you are not able to do that, अगर वो आप नहीं कर पाए, तो you become very confusing for yourself also as well as for the story, because when you become confused, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो वो आपकी स्टोरी में रिफ्लेक्ट करता है. सो दैट इज व्हाई प्लॉटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे मैंने आपको बोला यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाइल प्लॉटिंग योर स्टोरी. सो दिस मच इज देयर. These are the few important points which you need to take care before writing story. And if you are taking care this much of point, believe me, अगर ये 10 marks का है तो you will be able to score 8.5, और अगर ये 5 to 7 marks में आया तो you will be able to score 4.5 to 6.5 for 6 to 8 standard student. Okay, अब मैं बात करता हूँ वेटेज की. वेटेज की जहां पर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 10 marks की बात करूंगा. 10 marks में जब ये स्टोरी लिखने के लिए आएगी, when if it is for 6 to 8 where it is asked for 5 marks, तो सीधा जहां मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपको हाफ कर लेना मार्क्स को. ठीक है, सो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वेटेज में मतलब किस सेक्शन को कितना मार्क्स दिया होता है. सो आपके वीडियो स्क्रीन पे नाउ वन टेबल विल बी डिस्प्लेड. आपका एक टेबल आएगा where you will be able to see the section, the part of the story and its weightage. So total आप देखिए 1 marks for title, 4 marks for content, 2.5 marks for relevancy of the topic, and 2.5 marks for grammar and spelling. So total 10 marks. Okay. Now let's see. I have discussed, means I have given a format जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, which I have written. मैंने खुद लिखा हुआ है और आपको ये फॉर्मेट से बहुत क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है कि स्टोरी का करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए. ठीक है, सो लुक एट द फॉर्मेट. अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज टाइटल व्हिच कंटेन्स 1 मार्क. देन फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हाउ यू, ये सब कंटेंट में आ गया है. तो आप अपने कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक होगा इंट्रोडक्शन जहां पर आप स्टोरी को आप ओपन करेंगे, दैट इज द ओपनिंग लाइन. Then second paragraph will be your descriptive paragraph where you describe, where you plot, where you conflict, where you set the story.
सो सेटिंग, प्लॉटिंग एंड कंफ्लिक्टिंग, ये तीनों चीजें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में होंगी। और तीसरा और अंतिम पैराग्राफ है वो है आपका कंक्लूजन, दैट इज द थीम एंड आउटकम ऑफ द स्टोरी, दैट इज एंडिंग ऑफ द स्टोरी। सो ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट। नाउ कमिंग टू वन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं। This is not related to any of the particular class. This is just an example. यहाँ पे 200 to 250 words लिखा है, so this can be considered for 9th and 10th. But if it is asked in 6 to 8, make sure that guys you need to decrease the word limit ही decrease करनी है, बाकी ये जितने point हैं सब same है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक story दी हुई है, अगर आप देखेंगे story में कि going to Mumbai by train to attend the marriage of a friend, got stuck in a traffic jam, reached the railway station late, boarded a wrong train, realized after 2 hours, now you। अगर आप ये क्लू देखेंगे तो समथिंग लाइक कंफ्यूजिंग हो गया, वेयर बैड लक इज ऑल ओवर, जहां पर दिख रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक और आउट ऑफ योर हैंड, कुछ भी सही नहीं हो रहा आपके साथ। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया ना। अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट द स्टोरी, आपको उसी हिसाब से स्टोरी सेट करती है, उसी हिसाब से आपको कैरेक्टर्स डिसाइड करने हैं, उसी हिसाब से आपको प्लॉट करना है, एंड देन यू हैव टू एंड द स्टोरी। आई एम गिविंग द स्टोरी, मैंने यहाँ स्टोरी लिखा, यू कैन सी द हेडिंग अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कुछ भी करने जाए वो दिन इतना खराब होता है कि व्हाटएवर वी डू, जो भी हम करते हैं गोज ऑन अ रॉन्ग वे। हम अच्छा भी करने जाते हैं तो भी गलत होता है। सो दोज आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, ये कुछ ऐसा ही दिन है इस पर्सन के लिए। So I'm giving this whole story, ये whole story आपको स्क्रीन पे दिखेगी। I'll request you to go through the story, story से आप पूरा पढ़े स्टोरी को, you will be able to get the thing which is required in this video. This part of the video will help you so that you will be able to get good marks. So now friends, I have discussed all the key elements, important points to be remembered before writing, weightage, division of weightage, format and one example as well. I'll be giving one assignment also related to this one. Hope you will like it. वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और हाँ कुछ कर सकते हैं तो एक काम जरूर करिए, घर में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।